जय हिंद साहब। तो फिर से आप सभी का स्वागत है जीके जिसके टॉप 50 प्रश्नों में। और फिर से आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि आपके एग्जाम में 50 से भी अधिक बार यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। और इससे आपके 100% एग्जाम में एकदम छपने वाले प्रश्न है। और ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर आप यूपीपी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो एकदम रामबाण साबित होने वाली है। इससे 100% आपके एग्जाम में एकदम छपा हुआ प्रश्न मिलेगा। बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। और इसमें जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा उसको आप नोट करिएगा और अपनी कॉपी में और उसको बार बार दोहराइएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में 100% छपेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको करंट से आधारित प्रश्नों को ही कराता हूँ, और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए होते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, और आपको जो भी प्रश्न इसमें आए आप बताते चलिएगा, और यहाँ पे आपको देखते चलना है, ठीक है। तो जो भी प्रश्न है आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको बताना है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि बन्नेरघट्टा जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये 50 से भी अधिक बार पूछा गया है, ठीक है। और अभी हाल ही में चर्चा में भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बन्नेरघट्टा जो है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और ये एकदम 100% छपने वाला सवाल है, ठीक है। यह कर्नाटक में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, तालीकोटा का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी को हम तालीकोटा का युद्ध, या फिर इसी को हम हट्टी बन्नी का युद्ध भी कहते हैं, या फिर इसको राक्षसी तरंगिनी का युद्ध के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हट्टी बन्नी भी कहीं कहीं लिख देता है, ठीक है, हट्टी बन्नी, ठीक है, हट्टी बन्नी भी कहीं कहीं दे देता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हट्टी बन्नी भी कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। तो ये भाई कब हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1565 ईस्वी में इसको लड़ा गया था, तालीकोटा का युद्ध, हट्टी बन्नी का युद्ध, या फिर राक्षसी तरंगिणी का युद्ध भी इसके नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्नों को नोट करना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, ताकि इसमें जो भी प्रश्न मैं आपको बताऊँ आप उसको नोट कर सके, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो भी प्रश्न बताता हूँ ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न आपको सामने दिया गया है कि दसवंत यहाँ पे जसवंत और दशावन जो है वहाँ पे चित्रकार जो है वो किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 50 से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा कर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो जसवंत और यहाँ पे दशावन जो है, यहाँ पे किस मतलब कि मुगल सम्राट के यहाँ पे चित्रकार थे, किसके दरबार में यहाँ पे रहते थे, यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। या भाई किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। यानी अकबर के दरबार में यहाँ पे चित्रकार रहते थे, जसवंत और दशवान जो है यहाँ पे इनके दरबार में यहाँ पे रहते थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न सामने दिए गए कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो कौन है, ठीक है। आजीवक संस्था जो धार्मिक संप्रदाय है, इसके संस्थापक जो है वो कौन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आजीवक जो संप्रदाय है इसके संस्थापक भाई कौन है, तो मोगली पोथिस गोसाल जो है वहाँ पे इसके संस्थापक यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। मोगली पोथिस गोसाल जो है इसके संस्थापक यहाँ पे हो जाते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है, सतपुड़ा रेंज जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं सतपुड़ा रेंज जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है 2-3 प्रश्नों को। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि गुरु शिखर जो है वो भाई किसकी है, तो अरावली की हो जाएगी, ठीक है। अरावली जो है, अरावली जो पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी भाई कहाँ पे, तो ये जो राजस्थान में अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है, तो गुरु शिखर हो जाएगी। बात करते हैं सतपुड़ा रेंज, ठीक है। तो ये भाई कहाँ पे, सतपुड़ा रेंज जो है आपको दिखेंगे मध्य प्रदेश, जो आपका नीचे का महाराष्ट्र है, ठीक है, इस एरिया में पूरा फैला हुआ है। तो ये भाई इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका धूपगढ़ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। धूपगढ़ आपको ध्यान रखना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह। बात करते हैं महेंद्रगिरी की, तो महेंद्रगिरी जो आपका हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी घाट जो है, ठीक है, पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी भाई कौन सी है, तो महेंद्रगिरी आपके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आपको नोट करना है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दिए गए यहाँ पे कि मृत घाटी जो है वो किस देश में स्थित है। ये भी भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस प्रश्नों को उठाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे मृत घाटी जो है वो किस देश में स्थित है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे मृत घाटी की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और भाई संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कहाँ पे है, तो जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका जो है यहाँ पर यहाँ पे स्थित है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे स्थित यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका में मृत घाटी आपका स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न सामने दिए गए, संसदीय जो सरकार की जो संसदीय स्वरूप है यह किस देश से यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, या फिर किस देश से जो संसदीय हम लोग के भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई है, या फिर इसको किस देश से के द्वारा यहाँ पे इसको लागू किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे पूछा गया। तो भाई संसदीय जो प्रणाली है आपको पता होगा कि हमारे जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ब्रिटेन का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी ब्रिटेन का जैसे यहाँ पे संसदीय प्रणाली है उसी प्रकार से हम लोग का भी संसदीय प्रणाली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों प्रश्न को नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आयरलैंड, आयरलैंड से भाई क्या क्या लिया गया है, तो आपको ध्यान होगा कि जो डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी जो है
राज्य के नीति निदेशक तत्व इसको लिया गया है, ठीक है। और जो मतलब जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो भी आयरलैंड से ही लिए गए हैं। ये दोनों प्रश्न आपको नोट करने हैं और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं अमेरिका से, तो अमेरिका से आपको पता होगा कि जो महाभियोग की जो पद्धति होती है, ठीक है, महाभियोग, महाभियोग ये भाई कहाँ से लिया गया, तो महाभियोग जो है आपका अमेरिका से लिया गया है। ये सभी के सभी नोट करना है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको अलग से यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न को सामने दिया गया है यहाँ पे, गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक जो है कौन है, या फिर ये पुस्तक जो है वो किसकी है, ये आपको बताना है। और ये भाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, 100% यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, 100% छपने वाला सवाल है, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो और यहाँ पे अभी हाल ही में एसएससी एमटीएस का भी यहाँ पे जो कि अभी आया है यहाँ पे वैकेंसी, तो उसमें भी यहाँ पे 100% छपने वाला सवाल है। ध्यान रखिएगा गुलामगिरी जो है पुस्तक इसके मतलब कि जो लेखक है वो कौन है भाई, तो ध्यान रखिएगा गुलामगिरी भाई किसकी है, तो ज्योतिबा भाई फुले की हो जाएगा, ठीक है, ज्योतिबा भाई फुले की भाई यहाँ पे गुलामगिरी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं का भाई यहाँ पे सत्य शोधक समाज जो है, सत्य शोधक समाज जो है, सत्य शोधक समाज ये भी इन्हीं का है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। सत्य शोधक जो समाज है यहाँ पे इन्हीं का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। देखिए मैं आपको पिछले प्रश्नों को भी यहाँ पे दोहराते चलता हूँ ताकि आप पिछले प्रश्नों को भूलें ना, ठीक है। यानी दूध में कौन सी चीज़ की कमी होती है, किस विटामिन की कमी होती है, कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे विटामिन सी जो है यहाँ पे नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को हम ऑक्जेलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एक्सकॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सकॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक 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 एसिड, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन ए में भी पाया जाता है, ठीक है, यानी दूध में विटामिन ए भी पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है एंड डी भी यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। सभी प्रश्नों को नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को सामने दिया गया है यहाँ पे, विटामिन ए का रासायनिक नाम, और ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्नों को आपको नोट करना है। यहाँ पे सबसे पहली बात, विटामिन ए जो है इसका नाम क्या है, तो रेटिनॉल इसको कहते हैं, ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल हो जाएगा। यहीं पे बात करते हैं विटामिन बी1, ठीक है, यहाँ पे विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी1 का यहाँ पे भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बायोटीन होता है, ठीक है। बायोटीन जो होता है, बायोटीन ये विटामिन बी1 का हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पे विटामिन जो डी होता है, ठीक है, विटामिन डी जो होता है इसको कैल्सियोफेरॉल कहते हैं, विटामिन डी को हम कैल्सियोफेरॉल कहते हैं। उसके बाद से विटामिन ई जो होता है उसको हम यहाँ पे टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, 100% इससे आपके प्रश्न जो कि मिलते हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको अलग अलग मतलब कि कई जितने भी यहाँ पे जो कि आपका फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, ठीक है, जीके जीएस हो जाए, सबसे मैं आपको प्रश्नों को लेकर चलता हूँ ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन ए बात करते हैं यहाँ पे रेटिनॉल, विटामिन डी बात करते हैं यहाँ पे जो कि आपका यहाँ पे जो कैल्सियोफेरॉल हो जाता है, ठीक है। और विटामिन जो आपका यहाँ पे ई वाला है, ठीक है, विटामिन ई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टोकोफेरॉल आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन बी तो भाई कई बार पूछा भी गया है, बायोटीन, ठीक है, ध्यान रखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपको सामने दिया गया है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो है वो किसकी रचना है, ठीक है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम, भाई इंडिया भाई किसका ड्रीम था कि वो इंडिया हमारा रहे, ठीक है। तो भाई किसका ड्रीम था, इस पर सब ध्यान रख सकते हैं, इंडिया इज माई ड्रीम, इंडिया हमारा ड्रीम है एकदम। तो इसको भाई कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का भाई कौन सा हो जाएगा, तो इंडिया इज माई ड्रीम जो हो जाएगा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम जो हो जाएगा वो यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो गांधी जी का हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया भाई किसकी है, तो मनमोहन सिंह की हो जाएगा, ठीक है। चेंजिंग 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 यहाँ पे इंडिया जो हो जाएगी, चेंजिंग चेंजिंग इंडिया जो हो जाएगी आपका यहाँ पे मनमोहन सिंह के यहाँ पे हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चेंजिंग इंडिया भाई किसकी है, तो यहाँ पे मनमोहन सिंह यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको सामने दिया गया, 12वां प्रश्न आपको सामने दिया गया कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये भी 100% छपने का सवाल है यहाँ पे, ध्यान रखिए इसको। यहाँ पे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसको कि पलायन वेग जो होता है वो कितना होता है, तो इसको मैं आपको ट्रिक से बताया था कि 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 1 यानी दोनों मिला करके 2 हो जाएगा, ठीक है। तो पलायन वेग भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इस अगर वेग से अगर आप किसी भी चीज़ को फेंकेंगे तो वह यहाँ पे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब है। अगला प्रश्न सामने देगा, पाक जल संधि जो है किन देशों के बीच में है, इसको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पाक जल संधि की अगर हम बात करते हैं तो भाई किसके किसके बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है और यह एग्जाम में कई बार 100 बार से अधिक बार यहाँ पे पूछा गया होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो हमारा भारत है और नीचे यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, यहीं पे आपका पाक जल संधि है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी यहाँ पे पाक की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जो कि पाक की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है, इस साइड में, और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी और यहाँ पे पाक की खाड़ी जो है इसी को यहाँ पे जोड़ती है, दोनों चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न
सामने दिए गए हैं, सिक्कों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, सिक्कों का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक, ये तो मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि आपके दिमाग में एकदम छप गया होगा, ठीक है। यानी जितने भी अध्ययन होते हैं ये मैं आपको एकदम इतनी बार बता चुका हूँ कि आपको दिमाग में एकदम छप गया होगा, अगर आप रेगुलर जो कि क्लास को लेते हैं तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ओरोलॉजी जो होता है वो पर्वतों का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, जो हृदय होता है, ठीक है, हृदय जो होता है इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी जो होता है वो कैंसर होता है, ठीक है। नेफ्रोलॉजी जो होता है आपका किडनी का जो अध्ययन होता है, ठीक है, किडनी किडनी इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न सामने देगा, सरीसृप का जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है, ये भी मैं को कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। सरीसृप का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा, सरीसृप जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, तो हर्पेटोलॉजी यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। हर्पेटोलॉजी जो होता है वो सरीसृप का अध्ययन कहलाता है। पोमोलॉजी की बात करते हैं तो फलों का अध्ययन, ठीक है, फल जो होते हैं फलों का अध्ययन जो होता है पोमोलॉजी कहलाता है। एंटेमोलॉजी जो होता है वो कीट का अध्ययन, ठीक है, कीट जो होते हैं कीटों का अध्ययन जो होता है वो एंटेमोलॉजी कहलाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एंटेमोलॉजी कीटों का अध्ययन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से एक हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो होता है वो बागवानी से संबंधित है, ठीक है, बागवानी से संबंधित है भाई, कौन सी, तो हॉर्टिकल्चर। सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। आगे हम प्रश्न दिया गया है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर जो राज्य है वो कौन सा है, ठीक है। सबसे कम साक्षरता आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में, ठीक है, सबसे कम साक्षरता की अगर हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए क्योंकि लेटेस्ट जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो यही हमारा 2011 का ही है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में जनगणना तो कभी हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि 2011 का हमारा लेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2021 में तो हुआ नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, इसलिए हमारे लेटेस्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपके प्रश्न 100% एग्जाम में बनेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता जो है वो किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम साक्षरता भाई कहाँ पे है, तो बिहार में हो जाएगा। सबसे अधिक साक्षरता की बात करते हैं तो केरल के अंदर हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता जो हो जाएगी आपका केरल के अंदर, सबसे कम जो है बिहार के अंदर आपका हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे बिहार के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो आपका बिहार में सबसे अधिक हो जाएगा, और बिहार में जो जनसंख्या मतलब कि सबसे कम साक्षरता जो हो जाएगी बिहार में सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो दो प्रश्न आपको यहाँ पे केवल बिहार से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था 2011 के जनगणना के अनुसार, और सबसे कम साक्षर थे यानी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। अगला प्रश्न सामने दिया गया कि कोपेनहेगन जो है वो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, इसको ध्यान रखिएगा। मुद्राओं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और देखिए मैं आपको ऐसे ही ये प्रश्न को नहीं यहाँ पे रख ले रहा हूँ कि कोपेनहेगन का बताइए तो किसी का बता दीजिए, ठीक है। ऐसा ही मैं नहीं रखता हूँ, ये सभी करंट से आधारित होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। जो आपके जो मतलब कि स्कैंडिनेवियाई जो प्रदेश के जो होते हैं, ठीक है, देश, उनसे यहाँ पे प्रश्न जो कि बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कोपेनहेगन की बात करते हैं तो डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क का भाई कोपेनहेगन हो जाएगा, ठीक है। भारत की भाई आपको पता होगा दिल्ली हो जाएगा, फिनलैंड की हेलेंस्की हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के यहाँ पे इस्लामाबाद आपके हो जाएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्नों का आपको ध्यान रखना है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न का सामने दिया गया कि अमरावती जो है और भवानी, हेमवती, कामिनी, ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये भी एग्जाम में एकदम छपने वाला प्रश्न, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। अमरावती, भवानी, हेमवती, कामिनी जो है वो किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह ध्यान रखिएगा, ये सभी की सभी कावेरी नदी की यहाँ पे सहायक नदी आ जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न का सामने दिया गया सितवे बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है, तो सितवे बंदरगाह की बात करते हैं। हाल ही में आप देखेंगे तो यहाँ पे कालादान जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कालादान जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो इसी पे चल रहा है, ठीक है, सितवे बंदरगाह को लेकर के। तो कालादान प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सितवे बंदरगाह भाई कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे म्यांमार में हो जाएगा, ठीक है। सितवे बंदरगाह भाई कहाँ पे हो, तो म्यांमार में यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में एक चटगांव बंदरगाह है, ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चटगांव बंदरगाह भाई कहाँ पे, तो बांग्लादेश के अंदर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया कि नेपाल और भारत के बीच में सीमा भाई कितनी है, तो यहाँ पे सीमा की लंबाई जो जगह 1771 किलोमीटर, ये भी आपको एकदम एकदम रट गया होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान और भारत के बीच में 2900 किलोमीटर, 1643 भाई म्यांमार और यहाँ पे जो भारत है, ठीक है, म्यांमार म्यांमार और भारत के बीच में, और 3488 जो है वो आपका चीन और भारत के बीच में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये सभी के सभी प्रश्न नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये तो भाई 100% छपने वाला सवाल है। गोविंद बल्लभ पंत जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत जो कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है ये भाई कहाँ पर है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे भाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे उत्तराखंड में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड में भाई क्या है, तो यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत और कृषि यहाँ पे प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया
अगला प्रश्न सामने दिया गया कि चिल्का झील जो है इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, ये भी हमको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। 1981 ईस्वी में इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसको शामिल जो कि कर दिया गया था, ठीक है। बात करते हैं 1985 में, तो केवला देव जो राष्ट्र जो पक्षी विहार है, ठीक है, केवला देव जो पक्षी विहार है इसको यहाँ पे शामिल किया गया था। और 1999 में जो सांची का स्तूप है, ठीक है, सांची का जो स्तूप है इसको यहाँ पे शामिल जो कि किया गया था। सभी प्रश्नों को नोट करना है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ठीक है। अगला प्रश्न सामने दिया गया, देखिए इन यूनेस्को से एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छपते ही हैं, तो इसको ध्यान रखिए। अभी हाल ही में मतलब कि वर्ल्ड हेरिटेज भी बनाए गए, ठीक है, जैसे होयसल मंदिर आपका 42वां वर्ल्ड हेरिटेज बना है, तो एग्जाम में उससे प्रश्न जो कि छपेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100% छपेंगे। अगला प्रश्न सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाएगा, देखिए मनाया जाएगा, ठीक है, इसको अभी हाल ही में घोषित किया गया और अभी हाल ही में इसको यहाँ पे मनाया भी गया है, ठीक है। यहाँ पे 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहीं पे राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस अगर आपसे बोल देगा तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद की जो यहाँ पे जयंती होती है, ठीक है, यहाँ पे 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भाई कब मनाया जाएगा, तो यहाँ पे 11 जून को मनाया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी सभी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न सामने दिया गया, 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो कहाँ पे है, ठीक है, सबसे अत्यधिक लिंगानुपात जो है वो कहाँ पे है, तो बात करना है यहाँ पे कि लिंगानुपात की, ठीक है, सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो आपका पुडुचेरी में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। पुडुचेरी जो है यहाँ पे सबसे अधिक आपको लिंगानुपात यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे कम की अगर हम बात करते हैं, सबसे कम जो हो जाएगा आपका यहाँ पे दमन एवं द्वीप में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। दमन एवं द्वीप में सबसे कम हो जाएगा, सबसे अधिक जो हो जाएगा आपका पुडुचेरी में आपका देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न को सामने दिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आपका आयोग है उसमें कुल कितने सदस्य यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको 1 + 5 यहाँ पे होते हैं। एक आपके यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं, 5 आपके पूर्वकालिक सदस्य यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 6 जो कि सदस्य होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए वो सभी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न सामने दिया गया यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो कौन थी, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला की यहाँ पे बात की गई, ठीक है, प्रथम भारतीय महिला। तो भारतीय महिला की अगर हम बात करते हैं तो बछेंद्री पाल जो हो जाएंगे वो प्रथम भारतीय यहाँ पे महिला यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला भाई कौन सा हो जाएंगे, तो बछेंद्री पाल आपके प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगे। संतोष यादव 2 बार फतेह करने वाले, माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाले बछेंद्री पाल जो कि संतोष यादव आपका यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जुंगो तवई जो है वो पहली बार जो कि एक विदेशी थी, इन्होंने यहाँ पे जुंगो तवई ने माउंट एवरेस्ट को यहाँ पे फतेह जो कि किया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न सामने देखिए कि यूनेस्को विश्व धरोहर में मतलब कि जो नृत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है वो शामिल किया गया है, ठीक है। यानी किसमें मतलब 2010 में कौन सा ऐसा नृत्य है विरासत में इसको शामिल जो किया गया है, ये आपको हमें बताना है, ठीक है। तो आपको ध्यान होगा कि 2010 के अंदर जो कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया जो नृत्य है जो कि राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का इसको ध्यान रखिए। कालबेलिया जो नृत्य है इसको यहाँ पे शामिल किया गया था 2010 के अंदर, ठीक है, और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न सामने देखिए कि पक्षियों का जो हृदय होता है उसमें मतलब कितने कक्ष होते हैं, ठीक है, पक्षियों के हृदय में कुल कितने कक्ष यहाँ पे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा पक्षियों के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। जिस प्रकार से मानव के अंदर होते हैं, ठीक है, मानव के अंदर 4 कक्ष होते हैं, उसी प्रकार से पक्षियों के अंदर भी होते हैं। बात करते हैं सरीसृप जो रेंगने वाले होते हैं, ठीक है, सरीसृप जो होते हैं इनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर 3 चैम्बर यहाँ पे होते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में जो कि पूछा गया है, ठीक है। सरीसृप में 3 ही चैम्बर होते हैं और यहाँ पे जितने भी पक्षी होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं। मानव के अंदर भी यहाँ पे 4 चैम्बर ही होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और केवल यहाँ पे जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ में 4 चैम्बर भी पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो भाला फेंक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 7 अगस्त को, ठीक है, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा के द्वारा जो भाला फेंका गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको एक बार, तो इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा 100%, तो इसको ध्यान रखिएगा 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। भाला फेंक जो दिवस है भाई कब मनाया जाएगा, तो यहाँ पे 7 अगस्त को यहाँ पे मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न सामने देखिए, यहीं पे आपको देख सकते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 22 अप्रैल को आपको पता ही होगा जो पृथ्वी दिवस जो होता है आपका 22 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न सामने देखें कि 30 जो मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ पे है, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ पे है, यानी किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है, तो ध्यान रखिएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भाई कहाँ पे, तो अंडमान निकोबार में आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 100% इससे सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनगणना अभी वो लेटेस्ट है 2011 का, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न सामने देखिए
हिमाद्री जो है वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो हिमाद्री जो एक स्टेशन है हम लोग का यहाँ पे, जो कि आर्कटिक जो है, ठीक है, आर्कटिक में आपका स्थित है, ठीक है, जो आर्कटिक है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे आर्कटिक वाला जो है एरिया ऊपर वाला, ठीक है, यहाँ पर आर्कटिक में आपका यहाँ पे स्थित है कौन सा भाई, तो हिमाद्री जो स्टेशन है भारत का स्टेशन है, ठीक है। अंटार्कटिका में भाई कौन सा है, तो 3 स्टेशन आपको ध्यान रखना है, गंगोत्री, मैत्री और भारतीय, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय 3 यहाँ पे स्टेशन, यहाँ पे जो आपका जो अंटार्कटिका है यहाँ पे आपका स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ये वाला देखिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न सामने दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान का अंतिम जो कि शासक था, ठीक है। दिल्ली सुल्तान का भाई अंतिम शासक भाई कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा कैमूर, ठीक है। कैमूर जो था वो दिल्ली सुल्तान का मतलब गुलाम वंश जो था उसका अंतिम यहाँ पे शासक होता है, जिसको आप जो कि क्यूमर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्यूमर्स, क्यूमर्स के नाम से भी इसको कहते हैं, ठीक है। कैमूर या फिर क्यूमर्स के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे लौ और रक्त की नीति को भाई अपनाने वाला भाई कौन था, तो बलबन था, इसको भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। अगला प्रश्न सामने देखिए कि बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे स्थित है, ठीक है। बाघ की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है, तो ये भी एग्जाम में छपने वाला सवाल है। बाघ की गुफाएं भाई कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश के अंदर आपका पे हो जाएगा, ठीक है। बाघ की गुफाएं भाई कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न सामने दिया गया कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम जो साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो कौन सा था, ठीक है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको यहाँ पे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रथम जो भारतीय साप्ताहिक पत्रिका थी वो कौन सी थी, तो साप्ताहिक समाचार पत्र की आपकी बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे समाचार पत्र बोला है तो बंगाल गजट आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे आपको केवल यहाँ पे समाचार को नहीं लगाता, केवल साप्ताहिक पत्रिका केवल यहाँ पे बोलता, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उदंत मारतंड, ठीक है। उदंत, उदंत जो मारतंड था, मारतंड जो था ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका केवल बोलेगा तो उदंत मारतंड, जो कि आपका यहाँ पे 1826 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो आपका यहाँ पे पोर्शन दिया गया है कि बंगाल का जो है आपका यहाँ पे प्रथम जो समाचार पत्र था, ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में 100% छपने वाला सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न सामने दिया गया कि हरियाणा जो विधानसभा है इसमें कुल कितनी सीटें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं, देखिए मैं आपको विधानसभा से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है, तो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ठीक है। ध्यान रखिए विधानसभा की बात करते हैं तो 90 सीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोकसभा की बात करते हैं 10 सीटें और राज्यसभा की 5 सीटें आपका यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। सभी प्रश्नों को नोट करना है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है, 90 10 5, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न सामने दिया गया है, बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे भाई, तो बांदीपुर जो है वो आपका कहाँ पे है, तो ध्यान रखिए ये भी एग्जाम में छपने वाला सवाल है, कर्नाटक अभी हाल ही में चर्चा में भी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कर्नाटक के यहाँ पे बांदीपुर नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, नेशनल यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान जो कि हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका लद्दाख में है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न सामने दिया गया कि शैवाल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, शैवाल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा शैवाल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, एक होता है हमारा माइकोलॉजी, ठीक है, एक हमारा माइकोलॉजी होता है, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी होता है, एक हमारा होता है फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी होता है, एक हमारा माइकोलॉजी होता है तो ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ों को। अगर आपको यहाँ पे बोलेगा शैवाल का अध्ययन, ठीक है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, अगर यहाँ पे बोलेगा कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें सभी के सभी ऑप्शन जो कि गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको, शैवाल का अध्ययन अगर आपको बोल देगा तो यहाँ पे फाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन बोल देगा तो माइकोलॉजी, ठीक है और ये तो भाई आपको सभी को पता ही है, कार्डियोलॉजी हृदय का, नेफ्रोलॉजी किडनी का, और ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन आपका कहलाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए कैंसर वाला अभी हाल ही में चर्चा में है, ठीक है, कैंसर का अभी हाल ही में CAR जो सेल थेरेपी इसको बनाया गया है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न सामने देखिए कि बाल श्रम निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो बाल श्रम निषेध दिवस जो है ये भी अभी हाल ही में चर्चा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, 12 जून को बाल श्रम दिवस निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न सामने देखिए कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें जो है वो कितनी है, तो ध्यान रखिए इसको भी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें भाई कितनी है, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आप देखिए भाई, तो तीनों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में विधानसभा की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे 293 जो जाएंगी पश्चिम बंगाल में विधानसभा की सीटें यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। विधानसभा की सीटें भाई 293 आपके हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में लोकसभा की, तो यहाँ पे 42 हो जाएंगे, ठीक है। राज्यसभा की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए तीनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विधानसभा की 293 और यहाँ पे राज्यसभा की 42, और जो कि सॉरी यहाँ पे जो लोकसभा है उसकी 42 और राज्यसभा की 16 यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न सामने देगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है भाई। कौन कौन सा, तो यहाँ पे प्रोट्रियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्रिटियम होता है, ठीक है। तीनों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में छपने वाला सवाल है।
अगला प्रश्न समझिएगा कि द्रवों के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया और इसको अक्सर लड़के गलती करके आते हैं, 100% गलती करके आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हाइग्रोमीटर को, ठीक है, वो जानते हैं हाइग्रोमीटर को, ठीक है, वो जानते हैं हाइग्रोमीटर को, लेकिन हाइग्रोमीटर आपका जो कि इस सवाल का जो कि गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर को आपको नहीं मारना है, आपको वहाँ पे मारना है कौन सा भाई, तो पिग्नोमीटर, ठीक है। पिग्नोमीटर जो हो जाएगा, द्रवों के घनत्व को मापने के लिए पिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे किताबुल हिंद जो है किसकी रचना हो जाएगी, तो किताबुल हिंद जो हो जाएगी आपका अलबरूनी की यहाँ पे रचना हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किताबुल हिंद अलबरूनी की यहाँ पे रचना हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिरदौसी की आपको पता होगा यहाँ पे जो शाहनामा है, ठीक है, शाहनामा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, शाहनामा जो है आपका हमें फिरदौसी की रचना यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपको सामने देगा कि बन्नी जो त्योहार है वो किस राज्य का हो जाए, ठीक है। बन्नी जो त्योहार है वो किस राज्य का है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। बन्नी जो त्योहार है अभी हाल ही में चर्चा में भी है, इसको ध्यान रखिएगा। बन्नी जो त्योहार है भाई किसका राज्य का है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। बन्नी त्योहार भाई कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, हाल ही में भी चर्चा में भी है, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल है, ठीक है। बन्नी त्योहार आंध्र प्रदेश में हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न सामने गया कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पे जल के संरक्षण के 7 चीजों के मिले हैं, ठीक है। ये आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जल संरक्षण के 7 मिले हैं, और मैं आपको क्यों यहाँ बता रहा हूँ, और ये आपको धौलावीर आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज जो बना है, ठीक है, विश्व विरासत जो बना है आपका यहाँ पे धौलावीरा बना है, इसलिए ध्यान रखिएगा जल संरक्षण का 7 जो है वो कहाँ पे मिला है, तो धौलावीरा मिला है। और मैं आपको 100% से इस वीडियो से मैं आपको 100% प्रश्न जो है आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में मैं आपको दिखा दूंगा इसी से, एकदम इसी वीडियो से, ठीक है। ध्यान रखिएगा धौलावीरा जो जगह आपका यहाँ पे 40वां वर्ल्ड हेरिटेज बना है, और इसीलिए आप ध्यान रखिएगा जल संरक्षण का 7 जो है हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा से ही देखने को मिला है। और लोथल जो है आपको पता होगा बंदरगाह जो है हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक है। ये सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के जो मतलब जो खनन किया था उन्होंने भाई किसने किया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। ये सभी के प्रश्नों को आपको नोट करना है, ठीक है। अब आप क्या क्या आगे यहाँ पे 5 जो कि करंट अफेयर्स के प्रश्न, और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस की यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 39 इसमें रैंक हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर्यटन सूचकांक में 39 यहाँ पे रैंक हो जाएगी। इस प्रकार से बात करते हैं 129, तो गैप इंडेक्स जो हो जाएगा, ठीक है, गैप इंडेक्स जो हो जाएगा आपका यहाँ पे जेंडर गैप इंडेक्स में 129 हो जाएगी। पहले भाई कितना था, तो 127 था, इसको ध्यान रखिएगा, 2 जो कि आगे हो गया, ठीक है। बात करते हैं 176 पर्यावरण जो सूचकांक है, ठीक है, पर्यावरण जो सूचकांक है इसमें आपका यहाँ पे 176 हो जाएगा। 63 की अगर हम बात करते हैं तो जो ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है, ठीक है, ऊर्जा संक्रमण संक्रमण ऊर्जा संक्रमण जो सूचकांक है इसके अंदर भाई कितना है, तो यहाँ पे 63 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 63 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस, ध्यान रखिएगा सॉरी विश्व पर्यटन सूचकांक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 39 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे आपके प्रश्न दिए गए यहाँ पे यूक्रेन में से जो भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन में कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन को चलाया गया है, ध्यान रखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भाई कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन गंगा जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा करेक्ट ऑप्शन भाई कौन सा है, तो गंगा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं कि जो इजराइल था इससे निकालने के लिए भाई ऑपरेशन अजय चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त जो है आपका तुर्की सीरिया जो है उससे यहाँ पे भारतीयों को निकालने के लिए यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। आपको पता होगा इंद्रावती अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है, इंद्रावती भाई पूछा जा चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। इंद्रावती जो है आपका हैती में, ठीक है, हैती में भारतीयों को निकालने के लिए हैती से यहाँ पे चलाया गया ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है। सभी प्रश्न नोट कर लीजिएगा, सभी के सभी प्रश्न एक एक उससे प्रश्न जो है एग्जाम में छपेंगे, 100% छपेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न समझिएगा सर्वत्र जो है वो क्या है, ठीक है, हाल ही में जो अभी लॉन्च किए गए सर्वत्र, ये क्या है, इसको डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया, इसको ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और एग्जाम में छपने वाला सवाल है डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया भाई क्या है, तो यहाँ पे पोर्टेबल ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। सर्वत्र जो हो जाएगा आपका पोर्टेबल ब्रिज हो जाएगा। बात करते हैं पोर्टेबल हॉस्पिटल, तो ध्यान रखिएगा इसको अभी आगरा से लॉन्च किया गया है भीष्म नाम से, ठीक है, भीष्म नाम से पोर्टेबल आगरा को लॉन्च मतलब कि पोर्टेबल हॉस्पिटल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि इसको हम कहीं भी ले जा करके जा सके, और यहाँ पे आसानी से मतलब कि वहाँ पे ब्रिज बना सके, ठीक है, क्योंकि हर जगह तो भाई ब्रिज बनाना मुमकिन नहीं होता है। रिवॉल्वर की बात करते हैं तो सबसे मतलब कि लंबी दूरी की रिवॉल्वर जो हो जाएगी प्रबल हो जाएगी, ठीक है, प्रबल जो हो जाएगी लंबी दूरी की रिवॉल्वर हो जाएगी। और असॉल्ट राइफल अभी हाल ही में पूछा गया है, असॉल्ट राइफल भाई कौन सा जाएगा, तो उग्रम हो जाएगा, ठीक है, उग्रम अभी हाल ही में इंडिया के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। असॉल्ट राइफल आपका उग्रम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न सामने गया ब्रिक्स 2024 की मेजबानी भाई कौन करेगा, तो ब्रिक्स 2024 की जो मेजबानी है वो भाई कौन करने वाला है, तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में ब्रिक्स की जो एक मतलब कि सम्मेलन भी हुआ है, ठीक है। ब्रिक्स के यहाँ पे जो रूस का जो कजान क्षेत्र है, ठीक है, कजान
कजान जो क्षेत्र है यहाँ पे अभी हाल ही में इसका पहले जो कि बैठक भी हुई है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी ब्रिक्स की 2024 में जो मेजबानी है वो रूस कर रहा है, और रूस की पहली जो बैठक हुई है अभी हाल ही में ब्रिक्स की, वो कजान के अंदर हुई है, रूस के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं ब्राजील, तो ये G20 की जो अध्यक्षता है 2024 में यहाँ पे करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 2026 के अंदर फीफा जो वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी भाई कौन करेगा? तो यहाँ पे 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भाई कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, तीन जो देश हैं, ठीक है। देखिए, हम इंटरनेशनल लेवल पे जो देश होते हैं उनको हम राज्य कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी हम राज्य बोल देते हैं, तो राज्य जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे हम देशों को राज्य भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे कनाडा जो है, कनाडा, मैक्सिको और यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका जो हो जाएगा, आपका यहाँ पे तीनों जो है इसकी मेजबानी यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। यानी फीफा वर्ल्ड कप 2026 भाई कहाँ पे होगा? तो कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तीनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आसान दिया। और लास्ट यहाँ पे लास्ट जो प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जुलाई 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन करेगा? यानी यूनेस्को की जो अध्यक्षता है जो 24 में वो कौन करेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। और ये 100% एग्जाम में छपने वाला सवाल है, ठीक है। ध्यान रखिए, 100% छपेगा, ध्यान रखिए इसको, ठीक है। यूनेस्को का 2024 में भाई जो मेजबानी है या फिर अध्यक्षता जो है वो कौन करने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जुलाई में अभी भाई कौन किया है भाई? तो यहाँ पे भारत, ठीक है। भारत आपका यहाँ पे हो जाएगा, भारत। ध्यान रखिए, यहाँ पे विश्व धरोहर समिति में जो अध्यक्षता है यहाँ पे 2024 में भारत का रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये आपके इस प्रकार से जो प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो जितना भी मैं आपको प्रश्न बताऊं, आपको लग भी रहा होगा कि भाई 100% एग्जाम में छपने वाला सवाल है, इससे 100% आपके छपेंगे अगर आप डेली क्लास को लेते हैं मेरे, ठीक है। इस प्रकार के जो मैं आपको 50% श्रृंखला को बताता हूँ, ठीक है, तो आपके 100% एग्जाम में छपेंगे। और देखिए, मैं आपको बहुत सारे ऐसे 50% श्रृंखला को बता चुका हूँ, प्लेलिस्ट जो कि बना होगा आप वहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार जरूर से वॉच करिएगा और उसको एक देखिएगा कि हाँ भाई इससे प्रश्न एग्जाम में छपेंगे, 100% छपेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के गुड नाइट, वंदे मातरम।